मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम डल झील के पुरसुकून किनारे पर वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मौजूद है, जहाँ पे आज चिनार बुक फेस्टिवल का 3rd ऑडिशन शुरू होने जा रहा है। चिनार बुक फेस्टिवल की एक खास इंपॉर्टेंस कश्मीर में है, क्योंकि गुज़श्ते चंद सालों से हम देख रहे हैं चिनार बुक फेस्टिवल की वजह से जो कश्मीर के डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, जो डिफरेंट फनकार हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो रही है। और ख़ास तौर पर जो लोग अदब के साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा है वो यहाँ पे आए हैं और अलग अलग स्टॉल्स पर किताबें खरीद रहे हैं। क्या कुछ चिनार बुक फेस्टिवल में आज रहा, आइए देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम शाह आलम गोरखपुरी है। मैं दारुल देवबंद में मुदर्रिस भी हूं और ये जो बुक स्टॉल लगा हुआ है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से, तो ज़िम्मेदार की हैसियत से भी वहाँ खादिम हूँ मैं। किताबें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन साथी हैं और हिंदुस्तान जैसा एक वसीअ मुल्क है, बड़ा मुल्क है और मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ़ जिहाद के लोग हैं। तो इनमें सबसे बेहतरीन रहनुमाई अगर मिलती है किसी को और सही रहनुमाई मिलती है तो वो किताबों ही के ज़रिए से मिलती है। किताबें जो होती हैं वो सही दिशा दिखाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी के लिए गलतफहमी पैदा कर दें या अपना गलत तारुफ पेश करने के साथ साथ वो दूसरे का भी जो है वो कुछ ऐसा तारुफ पेश कर दें कि जो गलत हो। तो वहाँ रहनुमाई हासिल करने के लिए अगर कोई माकूल चीज़ होती है तो वो किताबें ही होती हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी छुट्टियां चल रही है, समर वेकेशन चल रही है, लेकिन बच्चे फिर भी अपने घरों से आ रहे हैं। उनका आना ही ये इंडिकेट कर रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंस है। चिनार बुक फेस्टिवल हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर दे रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा टैलेंटेड यूथ है उसको भी प्लेटफॉर्म दे रहा है। अभी आप अगर देखेंगे लोकल लड़की है जो यहाँ पे सेशन ले रही है, या मुख्तार साहब का नेक्स्ट सेशन कैलीग्राफी का होगा, वो लोकल है। दिस मीन्स कि न सिर्फ हमारे बच्चे नेशनल लेवल के लोगों से सीख रहे हैं, बल्कि हमारा यूथ नौजवान उसको भी चिनार बुक फेस्टिवल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। उनकी सबसे ज्यादा हौसला अफजाई होती है, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, आपका कंटेंट अच्छा है, आप मेल करके एनबीटी को पहले अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आपका अप्रूव हुआ तो आपकी बुक स्टॉल्स पे भी आ सकती है। दिस मीन्स कि हम हर एक स्फीयर को टच कर रहे हैं। चिनार बुक फेस्टिवल में चलते चलते हमारी मुलाकात कश्मीर के एक नौजवान राइटर अमरीन रसूल से हुई है। अमरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि चिनार बुक फेस्टिवल की कितनी इंपॉर्टेंस है। अमरीन, शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुख्तसर हमें ये बता दीजिए कि चिनार बुक फेस्टिवल अभी 3रा ऑडिशन कश्मीर में होने जा रहा है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी हौसला अफजाई जो यंग राइटर्स है उनकी होती है? I think it is very important, especially in this time and age, क्योंकि इतने ज़्यादा screens है, इतनी ज़्यादा distractions है that kids have completely stopped reading. तिम छुना वाइन किताब ते खोला, तिम छुना वाइन मतलब their attention span is so less कि तिम छुना 5 मिनटन खातर ते किताब है कान परित, मगर टीवी या टैबलेट च आसान ता ब्रोंट कन च आसान घंटा वादन बिहित without even using their mind. So these are causing a lot of medical issues also, like ADHD, you know, they don't have attention span, etc. So events like this where you have access for 9 days to all sorts of books, whether you know there are books which are based on Kashmiri culture or otherwise from different genres. I think kids have access to all these books here at one place under one roof, and it's very heartening to see that schools are organizing these book fairs and getting all their students together, which is very heartening, so that they can get access to the books and thereafter, you know, they would want to read. तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, अमरीन एक स्टोरी टेलर भी है, लेकिन जब मैं इन्हें देख रहा था बात करते हुए, जहाँ आज के वक्त में कश्मीरी नौजवान कश्मीरी लैंग्वेज से दूर हो रहे, वहाँ अमरीन
बहुत बेहतरीन अंदाज में कश्मीरी, टिपिकल कश्मीरी कर रही थी, तो कश्मीरी लैंग्वेज से इतनी मोहब्बत क्यों? क्या इसकी ये सन पहचान, ये you know, this is what identifies us. Es paz sarni kashir pat kath karin, es paz encourage karun. Is gatso agar baki states in India ch agar is vicho tim ch sari panne zaban mans kath karan, Gujarat aistan, Marathi aistan, kaante aistan, magar yel ak kashir ch bichas kashir bach vichan tim ch angrez pat kath karan ya urdu pat kath karan, which you know sort of slowly erases our identity. So I would, you know, bichas parents request karan tim hitchnain pan bach kashur to bachan pais kashur pat kath karan. तो आखिरी मेरा सवाल आपसे, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप खुद यंग राइटर है और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर में जो नौजवान राइटर्स है ये अदब की दुनिया में आ रहे हैं, और चिनार बुक फेस्टिवल से जो कश्मीर के नए राइटर्स है, यंग राइटर्स है, इनकी कितनी हौसला अफजाई होती है? I think when you get a platform in your own hometown and where your books are recognized, I think anybody would be encouraged. Even I am encouraged. I've written books and it gives me a lot of joy. Michwaria khushi gathan ki timchi yivan timchi scholars pehlivan timchi meani kitab bachan. So it is very encouraging. तो आखिर पर, लास्ट पर, कश्मीरी में कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर पढ़वें तो One akikat, pannis cultures, pannis language. As gats ne sharmind gats un panne language mutalik kihin, we should feel proud when we speak in Kashmiri. To hekyu vichit bichas ne tuta asil kashur karan kihin, but I am trying, no matter, you know, even if I am trolled for this, I don't care. I am trying my best. Bichas kashur pat panne bachi sahte kat karan, gairte kashur pat karan, kat bichas encourage karan, request karan with folded hands ki sari mail majim ch timan pais kashur pat bachan sahte kat kare. जिस तरह से इब्तिदा में मैंने बताया कि चिनार बुक फेस्टिवल से कश्मीर के जो डिफरेंट गुलकार है, डिफरेंट फनकार है, उनकी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो रही हो और इस इवेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत कश्मीर में है। इस वक्त मेरे साथ जो तालिब इल्म बातचीत के लिए है, या यूँ कहे कि कश्मीर के यंग फ़नकार मेरे साथ बातचीत के लिए है, वो कश्मीर के मशहूर फ़नकार गुलजार अहमद गनाई के तालिब इल्म है, और इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये आज यहाँ पे महसूस कर रहे हैं और इस इवेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बातचीत के लिए। आप एक ख़ास शोबे के साथ जुड़ी हुई है, म्यूज़िक की दुनिया के साथ, और जो आपके उस्ताद है वो एक बहुत बड़े नाम है, तो हमें यह बता दीजिए आज क्या लेके आप यहाँ पे आए हैं? जी, जो गुलजार अहमद गनाई साहब है, उनकी अपनी एक फाउंडेशन है जिसका नाम पिरवर फाउंडेशन है। तो उसमें वो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि ज़्यादातर मेन फोकस जो है कश्मीरी कल्चर जो है उस पे है। तो मैं जो हूँ, मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ। तो यहाँ पे एक तो वो अपने म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट जो है वो खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सिखाते भी हैं। साथ ही साथ कश्मीर के जो बाकी जैसे एम्ब्रॉयडरी है, जैसे ये आरी का वर्क है, और ऐसी कैलीग्राफी जो सारी चीज़ें हैं वो भी सिखाते हैं। तो मैं भी उनमें से एक स्टूडेंट हूँ। तो और जो उनकी बुक है, और जो बुक्स है, जो सूफीज़म की बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि रहमान डार की बुक्स है जो कि फेमस पोइट थे। तो उनकी बुक्स जो कश्मीरी में लिखी गई थी उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करवाया गया। तो ऐसे इवेंट से जब हम ऐसे इवेंट देखते हैं, चिनार बुक फेस्टिवल जैसे इवेंट जहाँ पे हज़ारों में नौजवान आ रहे हैं और दूसरे आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ थाट्स होता है वहाँ पे, तो कितनी हौसला अफजाई होती है। एज आप भी यंग गुलकार है और म्यूज़िक की दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, तो कितनी हौसला अफजाई होती है? बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। मैं तो ये चाहती हूँ कि सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आए, ताकि उनके अंदर जो हौसला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, उनके अंदर जो हौसला है वो बाहर निकले। आप हमारे वहाँ देखेंगे जितनी किताबें हैं ये सही इस्लाम की तर्जुमानी करती हैं। इस्लाम क्या है और इस्लाम किस तरह से रवादारी सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे के साथ हमें किस तरह से रहना है, और एक दूसरे के साथ हमें रह करके अपने मज़हब पर भी रहना है, और मुल्की क़वानीन का एहतराम करते हुए उसके दायरे में रहते हुए हमें मुल्क की तरक्की को भी आगे बढ़ाना है और अपना काम भी करना है, अपनी तरक्की को भी आगे बढ़ाना है। तो इस बीच में किताबें जो हैं एक पुल का काम देती हैं और एक सही रहनुमाई का काम देती हैं, वो सच्ची दोस्त होती हैं।
यहाँ लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाती है, दूसरा कोई गलतफहमी पैदा करता है तो वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए पहली मर्तबा हमारी तरफ से ये जो बुक स्टॉल लगा है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिल्ली, ये असल में दारुल देवबंद की एक मजलिस कुलहीन मजलिस है, उसकी शाख है ये। तो उसकी तरफ से आप देख रहे हैं कि हर तरह की किताबें मिलेंगी आपको, तफसीर की मिलेंगी, हदीस की मिलेंगी, अकायद पर मिलेंगी, इल्मुल कलाम पर मिलेंगी। यानी किसी भी जहत से अगर कोई गलतफहमी पैदा करना चाहता है तो उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए मुस्तनद बेहतरीन शानदार मवाद यहाँ मौजूद है, दस्तयाब है।